अभी मेजर फैसला नहीं आया, 8/13 का फैसला नहीं आया, इख्तलाफी नोट देकर उसमें सोने पे सुहागा क्या। मैं सलाम पेश करता हूं जजों को। जज साहिबान जो होते हैं ना, जरूरी नहीं वो बोले सलाम भी। पेश। सर बात सुने, बड़ी अहम बात कर रहा हूं सर, बड़ी अहम बात कर रहा हूं कि उन जजों ने साथ ये भी कह दिया कि जी इन जजों के इस फैसले पे अमल दरामद ना किया जाए। देखें, फैसले के मेरिट और डीमेरिट पे तो आप डिस्कस कर सकते हैं, इख्तलाफ लिख सकते हैं, अपना डिसेंटिंग नोट आप लिख सकते हैं। ये नहीं आप कह सकते कि जी ये जो फैसला मेरे फाजल दोस्त साथी ने किया है इस पे अमल ना करें। इस कदर घुटन, इस कदर चीजों को मैनेज किया जा रहा है, इससे बड़ी और कोई नहीं। देखिए आमिर साहब, एक तो यह है कि जज साहिबान जरूरी नहीं बोलें, दूसरी बात यह है कि जज साहिबान के फैसले बोलते हैं, और इस केस में भी जज साहिबान का फैसला बोला है, और वो आपने देख लिया, और वो बोलना आपको पसंद नहीं आ रहा, वो हुकूमत को ज्यादा पसंद आ रहा है, वो बुलवाया गया है। फैसला बुलवाया गया। हाँ, जज साहिबान के बारे में मोहतात रहे। आमिर साहब ये बताइएगा कि अगर मैं सिर्फ मफरूजा सूरत हाल, 3 रुकनी बेंच हो या 5 रुकनी बेंच हो या 8 रुकनी बेंच हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इज्तिमाई फैसले से पहले जो इख्तिलाफ करते हैं उनका फैसला पहले आ जाए। देखिए अच्छा, आमिर साहब ये बताइएगा कि अगर इख्तिलाफी नोट पहले आ गया, अभी मेजर फैसला नहीं आया, नहीं है, हद नहीं हो गई। आमिर साहब, सेनेट में अगर केपी के मेंबर होते, स्टूडेंट हूं मैं, खुद एडवोकेट हूं, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे आज भी एतमाद है। सुप्रीम कोर्ट ही अगर एतमाद मेरा खो देगी, मैं एक हल्के की 7 लाख आबादी का मुंतखब नुमाइंदा हूं, तो फिर मैं कहां जाऊंगा। जी बिल्कुल। अच्छा आमिर साहब, जरा मुझे एक हिसाब लगा के बताइए कि अगर सेनेट का इंतखाब केपी में हो चुका होता, या आपकी जो नशिस्तें जो आपसे ले ली गई और उसके बगैर ही सेनेट का इंतखाब हो गया बाकी जगहों पे, अगर आपकी नशिस्तें आपसे ना ली जाती, मैं सिर्फ एक मफरूजा कायम कर रहा हूं, यानी ये मखसूस नशिस्तें आपको मिल चुकी होती 8 फरवरी के इलेक्शन के फौरन बाद, तो आज आपकी सेनेट में अक्सरियत होती या आप अपोजिशन में होते? जी, हम सेनेट में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते। अच्छा। और अगर हमारी मखसूस नशिस्तें कौमी असम्बली में जो 24 बनती हैं हमें दे दी जाए, तो कौमी असम्बली में भी हम 95 के साथ 24 को फिक्र करके तकरीबन 121-22 MWM को मिलाकर 123 सीटों पे, 24 सीटों पे हम यहां भी सबसे बड़ी पार्टी नहीं ये होते। मेरा कहने का मतलब यह कि अगर आज आप सेनेट में होते, वो केपी की नशिस्तें भी, यानी केपी के सेनेट के जो 11 या 12 मेंबर जिन्होंने आना है वो नहीं है इस वक्त, आपकी जो एक नशिस्त शायद विफाक से कम, विफाक से तो आपको ना सूबा पंजाब में शायद आपको एक नशिस्त और मिल जाती, तो आज फिर आपकी सेनेट में अक्सरियत होती तो सेनेट से कानून तो पास ना हो सकता। बिल्कुल, तो नहीं चाहते ना। अच्छा, यानी ऐसा हो सकता था ये क्योंकि बड़ा कानूनी नुक्ता होगा ये, जब आप अदालत में जाएंगे तो आपको अदालत में शायद ये एक दलील के तौर पे पेश करना पड़े कि जनाब अगर हम अदालती फैसला माना जाता, केपी से सेनेट के लोग आ चुके होते, तो ये बिल सेनेट से मंजूर नहीं होना था। यकीनन। और जिस उजलत में 150 की स्पीड पे कौमी असम्बली में सुबह मंजूर करवाया गया, अभी सेनेट में कराया गया, सेनेट की कमेटी को नहीं भेजा, सेनेट में वो बिल जैसे ही पुट हुआ फौरन उस पर वोटिंग शुरू करा दी गई। सर इस तरह, और वो बिल भी प्राइवेट मेंबर बिल है। प्राइवेट मेंबर बिल को तो सेनेट हो या कौमी असम्बली, हालांकि हर कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबर का हक है अपना मेंबर, प्राइवेट मेंबर डे के दिन अपना बिल इंट्रोड्यूस करवाना, उस पर बात करना। ये पहला प्राइवेट मेंबर बिल है कि जिसके ऊपर हुकूमतों के सांस सूखे हुए थे, नींदें हराम थी। आज बहुत बड़ा मार्का मारा लॉ मिनिस्टर साहब ने, और रात को सुकून की नींद सोएंगे, क्योंकि वो कहते थे जी हम पे तो बड़ा प्रेशर है। अच्छा आमिर डॉक्टर साहब, जाते जाते ये भी जरा बता दें, बड़ा प्रेशर, बांग्लादेश की सिचुएशन का जो आप लोग एक पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, इस पर भी आप लोगों पर बड़ा एतराज हो रहा है। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी आज शहबाज शरीफ साहब को असेंबली में बड़े मशवरे दिए हैं इस हवाले से। ऐसा ही होगा, आज लिख ले मेरी बात। अच्छा, आज की डेट भी लिख ले, ये इसी तरह भागेंगे।
सामान छोड़ के भागेंगे कि इनको तो सामान की जरूरत नहीं, तो घर जायदादें फ्लैट महलात इंग्लैंड में या दुबई में है, इनको तो अवेलेबल फ्लाइट चाहिए कि जिसमें इसका टिकट हो। ऐसा ही होगा। माजी में 170 संदूक लेके भागे नहीं थे अडियाला जेल से। अभी भागा नहीं था नवाज शरीफ जाली झूठी बनाकर रिपोर्टें और फिर सजा याफ्ता मुजरिम किया और फिर बाद में रेड कारपेट के साथ आया। आपकी हुकूमत नहीं भेजा? तो हमारी हुकूमत में भी जो लोग भेजने वाले थे आपके सामने है ना, कौन थे? कई बार बात हो चुकी, ताकतवर लोग थे ना। और फिर रेड कारपेट लगा के कैसे उसको बायोमेट्रिक दी गई और कैसे उसको दिनों में वो तमाम मुकदमात वापस लिए गए। यार तमाशा। तो जब भाई इस तरह के हालात होंगे मेरी बहन, तो फिर इनकलाब आएगा। ये जो लावा नीचे पक रहा है, इसको एक चिंगारी की जरूरत है। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी बात हो। इससे पहले अवाम की राय का एहतराम करें। ठीक है। जमहूरियत अगर आप चाहते हैं, अगर जमहूरियत नहीं चाहते, अगर शख्सी आमरीत है तो ठीक।